हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोषी आईएएस में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज हम जो घटना सार आपकी बुक आई है उसका इकोनॉमिक्स वाला पोर्शन कर लेते हैं। ये आपका थ्योरी वाला पार्ट नहीं है, ये आपका जो ऑनलाइनर आपके पेपर में वो बुक में दिया गया है वो सभी पार्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जो आपका इंटरनेशनल था, नेशनल था, उसको कंप्लीट कर चुके हैं। जाकर आप देख लीजिए। यहाँ पर इकोनॉमिक्स का पार्ट होगा अभी। इसके बाद हम रात तक आपको जो आपका खेल बचेगा, पुरस्कार बचेगा, उसको भी अपलोड कर देंगे। इसके बाद आप पूरा रिवीजन कर सकते हैं। कल से आपका थ्योरी वाला पार्ट चलेगा। थ्योरी में आपका थ्योरी का एमसीक्यू बनेगा और उसका नीचे एक्सप्लेनेशन रहेगा, सब कुछ। ठीक है, तो चलते हैं, हम यहाँ पर शुरू करते हैं। अगर अच्छा लगेगा तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थोड़ा सा सपोर्ट करिएगा, आपको ये बहुत जल्दी खत्म कर दूंगा मैं। ठीक है, अब 2 ही 3 दिन में आपका आय दृष्टि भी मैं शुरू करने वाला हूँ। देखिए, यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। इसको आप टेस्ट की भांति ही लीजिए, ताकि आपका जैसे टेस्ट है वैसे ही लीजिए। हाल ही में नीति आयोग ने कब तक देश में दालों का उत्पादन 2 गुना करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो ये बताइए, कब तक नीति आयोग ने दालों का जो उत्पादन है 2 गुना करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? कितना? 2 टाइम्स निर्धारित करने का लक्ष्य रखा है। तो 2 टाइम्स कब रखा है? तो 2030 तक नीति आयोग ने। अब ये कौन रखा है? तो ये नीति आयोग ने रखा है, याद रख लेंगे। ठीक है, ठीक है, इतना ही आपको याद रखना है। 2030 तक चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है। हमारा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? ये कह रहा है, अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को सरल बनाने के लिए 22 सितंबर 2025 से लागू की जाने वाली जीएसटी 2.0 में किन कर दरों को समाप्त कर दिया गया है? तो 22 सितंबर 2025 से जो लागू हो जाएगा, मतलब लागू हो ही गया है, वो किन करों को समाप्त कर दिया गया है ये बताना है। तो 12% और 28% कर को समाप्त कर दिया गया है। याद रख लेंगे कौन से? 12% और 28% जो कर है उसको समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, तो बी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। करें, हाल ही में कौन सा राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2024 में 15 ट्रिलियन से अधिक तेल समतुल्य ऊर्जा खपत श्रेणी में शीर्ष पर रहा है? स्टेट एनर्जी इफिशियंसी इंडेक्स 2000 जो 24 है, इन द कैटेगरी ऑफ एनर्जी कंजप्शन एवं 15 मिलियन टन ऑफ ऑयल इक्विवेलेंट। ये कौन सा टॉप पर रहा है ये बताना है। तो ये कौन सा रहा है? महाराष्ट्र रहा है टॉप पर। तो याद रख देंगे, महाराष्ट्र टॉप पे रहा है। ठीक है, ये देखते हैं हमारा क्या है। हमारा कह रहा है कि भारत और यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ ईएफटीए, क्या कर रहे हैं? ईएफटीए ब्लॉक के बीच हस्तांतरित व्यापार और आर्थिक साझेदारी, कह रहे हैं व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौता टीईपीए कब से आधिकारिक रूप से लागू होगा? कब से आधिकारिक रूप से लागू होगा ये बता रहे हैं। तो कब से आधिकारिक रूप से लागू होगा? 1 अक्टूबर 2025 से आधिकारिक रूप से ये लागू कर दिया जाएगा। अगस्त 2025 में किस देश ने विश्व का पहला एआई संचालित आरवाईटी बैंक, राइट बैंक लॉन्च किया है? ठीक है, किससे संचालित? एआई से संचालित पहला राइट बैंक किसने लॉन्च किया है? किस देश ने लॉन्च किया है, मतलब बताइए। तो किस एआई संचालित राइट बैंक लॉन्च किया है, किस देश ने? विश्व का पहला है। तो ये विश्व का पहला कौन सा देश है? मलेशिया है। तो याद रखिए, मलेशिया ने ऐसा किया है। थोड़ा सा हम 1-2 सेकंड का टाइम देते हैं इसलिए, ताकि आपको कुछ खुद बताइए तो ज्यादा आपको रिवीजन होगा। हाल ही में सेबी ने किस बैंक में एलआईसी की हिस्सेदारी को पब्लिक शेयर होल्डर के रूप में वर्गीकृत करने की मंजूरी दी है? तो हाल ही में सेबी ने किस बैंक में एलआईसी की हिस्सेदारी को पब्लिक शेयर होल्डर के रूप में वर्गीकृत करने की मंजूरी दी है? तो ये कौन सा बैंक है? तो ये आईडीबीआई बैंक है। याद रखेंगे, आईडीबीआई बैंक है। ठीक है, तो आईडीबीआई बैंक है। देखते हैं हमारा क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन पढ़िए। करें, 29 अगस्त 2025 को किस राज्य सरकार ने महिला सशक्तिकरण और आर्थिक समावेशन के लिए, ठीक है, कह रहे हैं किसके? वुमेन एम्पावरमेंट एंड इकोनॉमिक इंक्लूजन के लिए मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना को मंजूरी दी है? तो मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना को किसने मंजूरी दी है? याद रखेंगे, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना। ठीक है, कहाँ पर है? मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना को किसने मंजूरी दी है? तो ये कौन सा है? ये बिहार स्टेट है। याद रखेंगे, बिहार स्टेट है। ये देखते हैं यहाँ पर है।
अगस्त 2025 में आईएसएआर ने के वैज्ञानिकों को केंद्र सरकार ने पनामा बिल्ट, याद रखें क्या रहे हैं, पनामा बिल्ट रोग से प्रभावित जीआई टैग प्राप्त किस केले की प्रजाति को संरक्षित करने के लिए कहा है? किस केले की प्रजाति को संरक्षित करने के लिए कहा है? तो उसका नाम क्या है? नंजनगुड रसाबले नाम है, याद रखेंगे, नंजनगुड रसाबले नाम है, तो ये याद रखेंगे, नंजनगुड रसाबले। यहाँ देखिए, कर्नाटक की कौन सी योजना हाल ही में 500 करोड़ से अधिक महिला यात्रियों के साथ गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया? तो कौन सा योजना है जो महिला यात्रियों के साथ गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया? तो उस योजना का नाम है शक्ति योजना। कौन सा योजना है? शक्ति योजना। नेक्स्ट देखते हैं हमारे यहाँ क्या करा। करें, अगस्त 2025 में किस राज्य सरकार ने प्रवासी मजदूरों के लिए श्रम श्री योजना, याद रख लेंगे कौन सा योजना है? श्रम श्री योजना, ठीक है, श्रम श्री योजना। श्रम श्री योजना की शुरुआत की है, जिससे 1 वर्ष के तक 5,000 रुपए प्रतिमाह आर्थिक सहायता दी जाएगी। कौन से? प्रवासी मजदूरों के लिए श्रम श्री योजना, जिससे 1 वर्ष तक 5,000 रुपए प्रतिमाह आर्थिक सहायता दी जाएगी। तो बताइए ये कौन सा राज्य है? तो ये पश्चिम बंगाल है, तो याद रखें कौन सा है? पश्चिम बंगाल है, ठीक है। करें, भारत की पहली बाधा मुक्त टोल संग्रह प्रणाली के लिए ऑनलाइन भुगतान सेवाओं का प्रबंध कौन सा बैंक करेगा? तो ऑनलाइन भुगतान सेवाओं का प्रबंध कौन सा बैंक करेगा? तो ये कौन करेगा? आईसीआईसीआई बैंक करेगा, तो याद रख लेंगे, आईसीआईसीआई बैंक करेगा। करें, रसोई में प्रयोग होने वाले तेल से सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रमाण प्राप्त करने वाली भारत की पहली कंपनी कौन बन गई है? तो भारत की पहली कंपनी कौन बन गई है, ये बताना है। रसोई में प्रयोग होने वाली तेल से सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रमाण प्राप्त करने वाली भारत की पहली कंपनी बनी है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। याद रख लेंगे कौन सा? आईओसीएल बनी है, ठीक है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनी है। करें, हाल ही में किस राज्य सरकार ने श्रम कानून सुधारों के अंतर्गत लंबे कार्य घंटे को मंजूरी दी है? तो बताइए किस राज्य सरकार ने कानून सुधारों के अंतर्गत लंबे कार्य घंटे को मंजूरी दिया है? किसने मंजूरी दिया है? तो ये किसने मंजूरी दिया है? तो महाराष्ट्र ने दिया है मंजूरी, ठीक है, तो याद रख लेंगे किसे? महाराष्ट्र ने दिया है। अगस्त 2025 में कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपीडा जिसको बोलते हैं, ठीक है, ने कृषि निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए किन स्थानों पर क्षेत्रीय कार्यालय खोलने की घोषणा की है? तो किन स्थानों पर क्षेत्रीय कार्यालय खुलेगा? तो ये पटना में खुलेगा, रायपुर में खुलेगा और देहरादून में खुलेगा, ठीक है, तो याद रख लेंगे क्षेत्रीय पीडा का क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ खुलेगा? पटना में खुलेगा, रायपुर में और देहरादून में खुलेगा। 3 जगह याद रख लेंगे, पटना, रायपुर, देहरादून। पटना, रायपुर, देहरादून। नेक्स्ट देखते हैं क्या करें। अगस्त 2025 में कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक इन डोमेन पर माइग्रेट करने वाला पहला बैंक बन गया है? बैंक इन डोमेन पर माइग्रेट करने वाला पहला बैंक कौन बना है? तो ये कौन बना है? तो ये पंजाब नेशनल बैंक बना है, याद रखिएगा, पीएनबी बना है, पंजाब नेशनल बैंक। आरबीआई ने बैंकों को कब तक अपनी नेट बैंकिंग वेबसाइटों को विशिष्ट, देखिए, डॉट बैंक इन डोमेन पर स्थानांतरित करने का निर्देश दिया है? आरबीआई ने बैंकों को कब तक अपनी नेट बैंकिंग वेबसाइट को डॉट बैंकिंग डोमेन पर स्थानांतरित करने का निर्देश दिया है? तो ये कब तक दिया है ये बताना है। तो ये कब तक दिया है? तो 31 अक्टूबर 2025 तक दिए, तो याद रख लेंगे। आज कौन सा दिन है? आज आपका यहाँ पर शायद 22, हाँ 22 है, 22 तारीख है, 22/09/25, ठीक है। अब ये 31 अक्टूबर, मतलब अभी 1 महीने से ऊपर बचा है, ठीक है, 1 महीने लगभग 10 दिन बचा है, ठीक है, तो बी वाला याद रख लेंगे। देख देखते हैं यहाँ पे। करें, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी IRENA द्वारा जारी 2025 की रिपोर्ट के अनुसार भारत सौर ऊर्जा उत्पादन में किस स्थान पर पहुंच गया है? भारत सौर ऊर्जा उत्पादन में किस स्थान पर पहुंच गया है ये बताना है। तो भारत सौर ऊर्जा उत्पादन में कौन से स्थान पर पहुंच गया है? ये तीसरे नंबर पे भारत पहुंच गया है।
याद रख लें, मतलब भारत सौर ऊर्जा, जो सौर ऊर्जा से उत्पादन हो रहा है, जो सोलर पैनल रखे ये उत्पादन हो रहा है, तो उनसे तीसरे नंबर, बहुत जल्दी भारत पहले नंबर पे आ जाएगा। ठीक है, देखिएगा 1 से 2 साल लगेगा, भारत पहले नंबर पे आ जाएगा। करें अगस्त 2025 में जारी बार्कलेच प्राइवेट क्लाइंट्स हुरन हुरुन इंडिया मोस्ट वैल्यूएबल फैमिली 2025 बिजनेस सूची में कौन सा परिवार शीर्ष पर रहा है? तो कौन सा परिवार शीर्ष पर रहा है? बार्कलेज प्राइवेट क्लाइंट हुरुन इंडिया मोस्ट वैल्यूएबल फैमिली। तो मोस्ट वैल्यूएबल फैमिली कौन है? वही फैमिली, ठीक है, जियो वाली फैमिली, अंबानी फैमिली, याद रख लेंगे, अंबानी फैमिली टॉप पर है। कह रहे हैं अगस्त 2025 में जारी राज्यों के निर्यात का अवलोकन 2024-25 रिपोर्ट में भारत का शीर्ष निर्यातक राज्य कौन घोषित किया गया है? तो भारत का शीर्ष निर्यातक राज्य कौन घोषित किया गया है? तो भारत का शीर्ष निर्यातक राज्य गुजरात घोषित किया गया है। याद रख लेंगे, गुजरात घोषित किया गया है भारत का शीर्ष निर्यातक राज्य। ठीक है, कपास वपास निर्यात करता होगा ज्यादा गुजरात, ठीक है, और मैन्युफैक्चरिंग सामान ज्यादा होता है। जुलाई 2025 को कौन सा बैंक अपनी आधिकारिक वेबसाइट के लिए मानकीकरण परीक्षण और गुणवत्ता प्रमाणन प्राप्त करने वाला देश का पहला बैंक बन गया है? तो देश का पहला बैंक कौन बना है, ये बताना है। तो कौन सा बैंक बना है देश का पहला बैंक? बैंक ऑफ इंडिया बना है। तो कौन सा? बैंक ऑफ इंडिया बना है। अगस्त 2025 में किस निजी बैंक क्षेत्र के बैंक ने नए खाता धारकों के लिए न्यूनतम बैलेंस सीमा 15,000 निश्चित किया है? मतलब किस निजी बैंक ने नए खाता धारकों के लिए न्यूनतम बैंक जो सीमा है वो कितना, 15,000 निश्चित किया है? तो ये कौन सा बैंक है? ये आईसीआईसीआई बैंक है, ठीक है, जो अमिताभ बच्चन प्रचार करते हैं, वही बैंक है। मतलब क्या है, 15,000 अगर रुपए आपका कम हो जाएगा, मान लीजिए आपने खाता खुलाया, अब उसमें 15,000 रुपये आपको मेंटेन करना ही पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा, आपका बैंक क्या हो जाएगा, मतलब आपका ये खाता बंद हो सकता है। ठीक है, तो ये याद रख लेंगे। ठीक है, आपका अकाउंट बंद हो जाएगा अगर 15,000 रुपए से न्यूनतम बैलेंस सीमा कितना निश्चित किए, 15,000। तो ये आईसीआईसी में जानते हैं, मतलब नॉर्मल भी व्यक्ति खुलाता है, लेकिन आईसीआईसीआई में जैसे जिसको बिजनेस किसी पर्पज से खोलना हुआ, कोई एमएसएमई, मतलब कोई अपना रोजगार शुरू करना चाहता है, तो मतलब बड़े लोन जो होते हैं इसी बैंक से दिया जाता है बिजनेस करने के लिए, ठीक है, उद्योग लगाने के लिए, तो ये इसलिए होता ही है आईसीआई बैंक। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं, हाल ही में ऑटोमोबाइल उद्योग क्षेत्र में अमेरिका और चीन के बाद कौन सा देश तीसरे स्थान पर पहुंच गया है? तो अमेरिका और चीन के बाद कौन सा स्थान, वो देश है जो तीसरे स्थान पर पहुंच गया है? तो अपना प्यारा भारत है, जो ऑटोमोबाइल सेक्टर में तीसरे स्थान पर पहुंच गया, तीसरे स्थान पर। और हम कहाँ पे थे? सौर ऊर्जा वाला, हमें याद रख लेंगे, सौर ऊर्जा उत्पादन में हम क्या है, तीसरे स्थान पे है। ऑटोमोबाइल क्षेत्र में क्या है, ऑटोमोबाइल क्षेत्र में हम क्या है, तीसरे नंबर पे हैं, तो दो जगह हम तीसरे नंबर पे आए हैं। ठीक है, ध्यान देखते हैं। कह रहे हैं अगस्त 2025 में उड़ीसा हथकरघा उद्योग ने किस बॉलीवुड अभिनेत्री को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? उड़ीसा हथकरघा उद्योग ने किस बॉलीवुड अभिनेत्री को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो वो कौन है बॉलीवुड अभिनेत्री जिसको ये उड़ीसा ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो माधुरी दीक्षित, याद रख लेंगे, क्या है, माधुरी दीक्षित को नियुक्त किया है। करें अगस्त 2025 में अंतर्राष्ट्रीय खनन और धातु परिषद आईसीएमएम में शामिल होने वाली भारत की पहली भारतीय कंपनी कौन बनी है? तो भारत की पहली कंपनी कौन बनी है? तो ये हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड बनी है। याद रख लेंगे, कौन सा? हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड बना है। ठीक है, फिर अगस्त 2025 में प्रधानमंत्री मोदी ने कितने लाख करोड़ रुपए की प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना की शुरुआत की? तो प्रधानमंत्री ने कितने लाख रुपए की प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना 15 अगस्त 2025 को ये किया गया है। तो कितने लाख करोड़? 1 लाख करोड़। तो याद रख लेंगे, कहाँ है, 1 लाख करोड़। ये वाला आपका आंसर हो जाएगा, 1 लाख करोड़ से। करें विश्व बैंक द्वारा प्रमाणित ग्लोबल फिंडेक्स 2025, क्या करें, ग्लोबल फिंडेक्स 2025 रिपोर्ट के अनुसार भारत में खाता स्वामित्व कितने परसेंट तक पहुंच गया है? तो भारत में खाता स्वामित्व कितने परसेंट तक पहुंच गया है?
तो ये 89% तक भारत में खाता स्वामित्व पहुंच गया है। तो याद रख लेंगे, 89% तक भारत में खाता स्वामित्व पहुंच गया है। अगस्त 2025 में रेटिंग एजेंसी स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ने भारत की सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग को बीबी से बढ़ाकर किस स्तर पर कर दिया है? तो भारत की सॉवरेन रेटिंग बीबी, बीबी माइनस है क्या? हाँ, बीबी माइनस से बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो बीबी कर दिया है, तो ट्रिपल बी कर दिया है। पहले बीबी माइनस था, अब क्या कर दिया है? ये बीबी माइनस था ना, तो अब बीबी हो गया है। तो भारत की ये बी 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 ये तीन वाला हो गया, तो ठीक है। स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ने भारत की सोवरेन क्रेडिट रेटिंग को बीबी कर दिया, ट्रिपल बी कर दिया है, ठीक है। तो याद रख लेंगे, किसने? यस एंड पी ने, ठीक है। लिख देते हैं। कह रहे भारतीय रिजर्व बैंक से यूनिवर्सल बैंकिंग लाइसेंस प्राप्त करने वाला पहला स्मॉल फाइनेंस बैंक कौन बना है? कह रहे यूनिवर्सल बैंकिंग लाइसेंस प्राप्त करने वाला पहला स्मॉल फाइनेंस बैंक कौन बना है, ये बताना है। तो कौन बना है? तो ये बना है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। कौन बना है? एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक बना है। आरबीआई द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 8 अगस्त 2025 को सप्ताह भर सप्ताह में भारत विदेशी मुद्रा भंडार कितने अरब डॉलर पहुंच गया है? ठीक है। सप्ताह में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितने अरब डॉलर पहुंच गया है, ये बताना है। ये 693, याद रखिएगा, 693.62 अरब डॉलर पहुंच गया है। फिर अगस्त 2025 में ट्विटर के पूर्व सीईओ पराग अग्रवाल ने किस नाम से नया स्टार्टअप लॉन्च किया है? तो किस नाम से नया स्टार्टअप लॉन्च किया है? तो नाम क्या है? पैरेलल वेब सिस्टम। तो याद रख लेंगे, ट्विटर के पूर्व सीईओ हैं पराग अग्रवाल। इन्होंने पैरेलल वेब सिस्टम नाम से क्या किया है? नया स्टार्टअप लॉन्च किया है। पैरेलल वेब सिस्टम याद रख लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है। करें 11 जुलाई 2025 को पशुपालन और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? पशुपालन और कौन सा है? मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा दे दिया गया है। किसके द्वारा? ये महाराष्ट्र के द्वारा, महाराष्ट्र के द्वारा दिया गया है, याद रख लेंगे। ठीक है। निर्यात में कौन सा टॉप पे था? निर्यात में गुजरात टॉप पे था, याद रख लेंगे। निर्यात में गुजरात टॉप पे था। और ऊर्जा दक्षता में कौन सा टॉप पे था? ये महाराष्ट्र टॉप पे था, ये भी याद रखेंगे। जुलाई 2025 में केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना में कुल कितनी योजनाओं का विलय किया गया? तो बताइए, कुल कितनी योजनाओं का विलय किया गया इसमें? कुल 36 योजनाओं का विलय किया गया। कितना? 36 योजनाओं का विलय किया गया। जुलाई 2025 में एलन मस्क की कंपनी टेस्ला ने भारत में अपना पहला शोरूम कहाँ खोला है? तो टेस्ला ने अपना पहला शोरूम कहाँ खोला है? तो ये खोला है मुंबई के बांद्रा खुला कॉम्प्लेक्स में। तो याद रख लेंगे, मुंबई के बांद्रा खुला कॉम्प्लेक्स में पहला टेस्ला का शोरूम खोला गया है, ठीक है। हाल ही में प्रस्तुत 2024-25 के आंकड़ों के अनुसार भारत का सर्वश्रेष्ठ आलू, फ्रेंच फ्राइज और वेफर्स के उत्पादन में शीर्ष राज्य कौन सा है? तो बताइए, शीर्ष राज्य कौन सा है, ये बताइए। तो ये कौन सा है? गुजरात है, याद रख लेंगे। गुजरात, जैसे जो चिप्स उप्स बनता है नहीं, ले जो आप देखते होंगे, खाते होंगे, ये सब खाने नहीं चाहिए, ठीक है। इन सब का आप अल्टरनेट कुछ ढूंढ लीजिए और इन सबको बंद कर दीजिए, ठीक है। ये सब बहुत नुकसान करते हैं बॉडी को, तो ये याद रखेंगे, गुजरात है। यह देखते हैं हमारा क्या है। करें विद्युत मंत्रालय कि जुलाई 2025 की रिपोर्ट के अनुसार 2023-24 में भारत में प्रति व्यक्ति बिजली खपत कितनी हो गई है? भारत में प्रति व्यक्ति मतलब एक व्यक्ति कितना बिजली खपत कर रहा है, ठीक है। तो एक व्यक्ति कितना बिजली खपत कर रहा है? 1395 किलोवाट कर रहा है, ठीक है। तो ये याद रखिए, 1395। जुलाई 2025 में किस बैंक ने ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन द्वारा 2025 का विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक घोषित किया गया? तो विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक कौन घोषित किया गया? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया घोषित किया गया। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को घोषित किया गया। आज आपका जो आपका ये पुरस्कार बचा है, खेल बचा, वो भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। पूरा आज आपका कंप्लीट हो जाएगा। कल से आपका जो ये आपका सेक्शन है थ्योरी वाला, वो सेक्शन करवा देंगे। एक दिन में आपका राष्ट्रीय होगा, एक दिन में इकोनॉमिक्स वाला पोर्शन होगा, एक दिन में अंतर्राष्ट्रीय वाला होगा। ऐसे ऐसे आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा एक एक दिन में।
ठीक है। करें 24 जुलाई 2025 को भारत ने किस देश के साथ मुक्त व्यापार समझौता सीएटीए पर हस्ताक्षर किए हैं? भारत ने किस देश के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो वो कौन सा है? यूनाइटेड किंगडम। अभी 24 जुलाई 2025 को भी हाल ही में किया है। करें जुलाई 2025 में किस देश ने सहकारी क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना शुरू की है? सहकारी क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना शुरू की है, तो ये भारत ने शुरू किया है। तो याद रखें किसने किया है? भारत ने शुरू किया है। ये देखते हैं। करें जुलाई 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश की यात्रा के दौरान 4,850 करोड़ की लोन की सहायता प्रदान की? तो मतलब लोन देने की सहायता की घोषणा की किस देश को? तो ये कौन सा देश है? तो ये याद रख लेंगे, ये मालदीव है। तो याद रखेंगे ये कौन सा देश है? ये मालदीव है। ठीक है, मालदीव। ठीक, कौन सा मालदीव है? ये इधर वाला मालदीव है। ठीक है। नहीं देखते हैं मर गया। करें अगस्त 2025 में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय निर्यात पर कितने परसेंट टैरिफ लगाया है? ठीक है, लगता था ये जब ये जीते थे तो इंडियंस को क्या लगता था? जैसे भारत की सरकार बन गई है अमेरिका में। ठीक है, लेकिन अब क्या है, इनका देखिए तेवर कैसा है, भारत के प्रति बहुत बेकार है। ठीक है, भारत का लगभग डेली बहुत ज्यादा नुकसान कर रहे हैं ये। 50%। ठीक है, 50% टैरिफ लगा दिए हैं। अब देखिए यहाँ पर जुलाई 2025 में किस देश ने की पहले इलेक्ट्रिक ट्रक प्रोत्साहन योजना शुरू की गई है? इलेक्ट्रिक ट्रक प्रोत्साहन योजना शुरू की गई है जुलाई 2025 में। किस देश ने पहले इलेक्ट्रिक ट्रक प्रोत्साहन योजना शुरू की? तो ये किसने किया है? ये भारत ने किया है पहले इलेक्ट्रिक ट्रक प्रोत्साहन योजना। ठीक है, तो याद रखेंगे। 1 अगस्त 2025 को आरबीआई ने किन दो बैंकों को के स्वैच्छिक विलय को मंजूरी दी? आरबीआई ने किन दो बैंकों को स्वैच्छिक विलय को मंजूरी दी? तो न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड को और सारस्वत कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड को। तो न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड और सारस्वत कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड को मंजूरी दी है। करें अगस्त 2025 में किस राज्य ने अन्नदाता सुखी भव प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना शुरू की है? अगस्त 2025 में किस राज्य ने अन्नदाता सुखी भव प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना? सुखी भव, अब कौन सा सुखी होगा? तो सुखी भव देखिए, सोचिए कौन सा सुखी कोई हो सकता है। ठीक है, अन्नदाता सुखी भव प्रधानमंत्री किसान निधि योजना। तो अन्नदाता सुखी भव प्रधानमंत्री, अब जब प्रधानमंत्री आ गया तो यहाँ पर बीजेपी की चाहे एनडीए अलायंस हो चाहे बीजेपी की सरकार हो वहीं पर होगी। तो ये कौन सा होगा? आंध्र प्रदेश होगा। तो याद रख लेंगे ये आंध्र प्रदेश होगा। कुछ ऐसे ही बना लिया करिए, जैसे नहीं आ रहा है तो ऐसे ही बना लीजिए। ठीक है, ऐसे सही हो जाता, मैं नहीं करता हूँ हमें 100% सही होगा, लेकिन प्रधानमंत्री जहाँ आ गए वहाँ बीजेपी एनडीए का अलायंस सरकार होगा या बीजेपी खुद होगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट। करें 6 अगस्त 2025 को पीएम मोदी ने कर्तव्य भवन का उद्घाटन कहाँ किया? कर्तव्य भवन का उद्घाटन कहाँ किया? तो कर्तव्य पथ, कर्तव्य भवन ये सब कहाँ है? तो ये सब नई दिल्ली में ही है। तो कर्तव्य पथ के पास ही कर्तव्य ये भवन है नई दिल्ली में। तो याद रख लेंगे कहाँ? कर्तव्य भवन नई दिल्ली में। नहीं देखते हैं हमारा क्या है। करें अगस्त 2025 में किस पेमेंट बैंक ने आधार आधारित फेस ऑथेंटिकेशन सुविधा शुरू किया है? तो ये बताइए किस बैंक ने आधार आधारित फेस ऑथेंटिकेशन, ठीक है, अभी आपका ओटीपी जाता था, अब आधार से क्या है ऑथेंटिकेशन सुविधा शुरू किया गया है, आधार आधारित फेस ऑथेंटिकेशन। तो ये इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने, किसने? इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने। कह रहे 30 जुलाई 2025 को टाटा ग्रुप ने इटली की किस कंपनी का अधिग्रहण 34,600 करोड़ रुपए को मंजूरी दी? पूरा 100% कर लिया गया है। ठीक है, इटली की इस कंपनी का, तो उस कंपनी का नाम क्या है? तो उस कंपनी का नाम है इवीको ग्रुप। याद रख लेंगे कौन सा? इवीको ग्रुप। तो टाटा ने इवीको ग्रुप की जो 100% शेयर है, 100% शेयर खरीदने का मतलब पूरी कंपनी खरीदी है। ठीक है, तो इवीको ग्रुप की। नहीं देखते हैं हमारा क्या है।
करें 15वें अखिल भारतीय समुद्री और रसद पुरस्कार 2025 में प्रमुख गैर कंटेनरीकृत कार्गो बंदरगाह का पुरस्कार किसने जीता है? गैर कंटेनरीकृत कार्गो बंदरगाह का पुरस्कार किसने जीता है, ये बताना है। तो ये किसने जीता है? पारादीप पोर्ट ने जीता है। किसने? पारादीप पोर्ट ने जीता है। ठीक है, देखते हैं। कहें वर्ल्ड एनर्जी स्टैटिकल रिव्यू 2025 के अनुसार भारत 2024 में बायोफ्यूल का किस नंबर का उपभोक्ता बन गया है? भारत 2024 में बायोफ्यूल का किस नंबर का उपभोक्ता बन गया है? तो ये तीसरे नंबर का उपभोक्ता बन गया है, याद रख लेंगे। तीसरे नंबर का, सॉरी चौथे नंबर का, तीसरा नहीं चौथा होगा। ठीक है, यहाँ चौथे नंबर का उपभोक्ता बन गया है, तो याद रख लेंगे। चौथे नंबर का, फोर्थ नंबर का उपभोक्ता बन गया है। बायोफ्यूल फ्यूल का किस नंबर का उपभोक्ता? चौथे नंबर का उपभोक्ता बना है, याद रखिए। देखते हैं। 29 जून 2025 को एमओएसपीआई ने सरकारी आंकड़ों तक पहुंच बढ़ाने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? सरकारी आंकड़ों तक पहुंच बढ़ाने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो उस ऐप का नाम क्या है? तो क्या है? गो आई गो आई स्टेट्स, याद रखें, गो आई स्टेट्स लॉन्च किया है। ठीक है, एम ओ एस पी आई ने सरकारी आंकड़ों तक पहुंच बढ़ाने के लिए गो आई स्टेट नामक ऐप लॉन्च किया है। यहाँ पर देखते हैं। कर हुरन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 में भारत कितने यूनिकॉर्न के साथ किस स्थान पर रहा है? तो हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 में भारत कितने यूनिकॉर्न के साथ किस स्थान पर रहा है? तो भारत किस तीसरे नंबर पे है, तो याद रखेंगे तीसरे स्थान पर भारत रहा है। ठीक है, पहले स्थान पर कौन है? पहले स्थान पर यूएसए है। यूएसए कौन से कितने यूनिकॉर्न है यूएसए में? तो 758 यूनिकॉर्न है। ठीक है, इसके बाद चाइना है। तो चाइना में कितने यूनिकॉर्न है? तो चाइना में 343 यूनिकॉर्न है। ठीक है, ये पहले स्थान पर है और ये दूसरे स्थान पे है, और ये आपका भारत क्या है? चौथे स्थान पे। कुछ इसी तरह क्या है, डिफेंस बजट भी होता है। यहाँ पर डिफेंस बजट अमेरिका का चला जाता है पूरा, लगभग एक मतलब 1,000 में चला जाता है। चाइना का इसी रहता है, भारत का 80-80। ठीक है, $80 बिलियन बजट है ये यूएसए का। इतना है, लगभग 1,000 पड़ जाए, इस समय शायद 1,000 हो गया है, 80-1,000 बिलियन डॉलर। ठीक है, चलते हैं, नहीं देखते हैं। होरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 में भारत वो पहले और दूसरे स्थान पर कौन है? होरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में पहले स्थान पर कौन सा है? पहले स्थान पर अमेरिका है, 758 है। दूसरे स्थान पर कौन है? चाइना। ठीक है, वही है। यहाँ पर देखते हैं। हाल ही में आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2025 के अंत तक भारत का बाह्य ऋण 10% से बढ़कर कितना हो गया है? तो भारत का बाह्य ऋण 10% से बढ़कर कितना हो गया है? तो ये बढ़कर $736.3 अरब हो गया है। तो याद रख लेंगे, $736.3 अरब हो गया है। कह रहे जून 2025 में ब्रांड फाइनेंस द्वारा जारी भारत की 100 सर्वोच्च कंपनियों के ब्रांड वैल्यू में कौन सा समूह शीर्ष पर रहा है? तो कौन सा समूह शीर्ष पर रहा है? तो ये टाटा ग्रुप शीर्ष पर रहा है। याद रखिए, टाटा ग्रुप शीर्ष पर रहा है। जून 2025 में 15,539 मेगा वाट परिचालन क्षमता प्राप्त कर भारत की सबसे बड़ी नवीकरणीय ऊर्जा कंपनी कौन बनी है? भारत की सबसे बड़ी नवीकरणीय ऊर्जा कंपनी कौन बनी है? तो अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड बना है। कौन सा? अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। भारत का पहला अखिल भारतीय घरेलू आय सर्वेक्षण कब से शुरू होगा? भारत का पहला अखिल भारतीय घरेलू आय सर्वेक्षण कब से शुरू होगा, ये बताना है। तो ये कब से शुरू होगा? ये 2026 से शुरू होगा। तो याद रखेंगे, 2026 से शुरू होगा। करें 26 जून 2025 को केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने देश की पहली समुद्री विकास हेतु एनबीएफसी का उद्घाटन किस नाम से किया है? सर्बानंद सोनोवाल ने देश की पहली समुद्री विकास हेतु एनबीएफसी का उद्घाटन किस नाम से किया है? तो सागर माला फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नाम से किया है। तो बी वाला आंसर सही होगा।
क्या सागर माला फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नाम से किया है। हाल ही में इफ्को ने अपना पहला विदेशी नैनो उर्वरक संयंत्र किस देश में स्थापित करने की घोषणा की है। पहला इफ्को हाल ही में इफ्को ने अपना पहला विदेशी नैनो उर्वरक संयंत्र किस देश में स्थापित करने की घोषणा की है। तो ये किस देश में, ब्राजील में स्थापित करने की घोषणा की है। तो ब्राजील याद रखेंगे। 34 वर्षों के बाद 2024 में किस देश ने जापान को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे बड़ा ऋणदाता देश बनने का दर्जा प्राप्त किया है। तो किसने क्या है, जापान को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे बड़ा ऋणदाता बन गया है। तो वो कौन सा देश है, तो वो ये बन गया है, जर्मनी बन गया है। तो याद रखेंगे, जर्मनी बन गया है। ठीक है। 6 जून 2025 को आरबीआई द्वारा रेपो रेट में 50 आधार अंकों की कटौती के बाद वर्तमान दर कितनी हो गई है। तो वर्तमान दर 50 आधार अंकों की कटौती के बाद 5.5 हो गया है। तो 5.5% हो गया है। ठीक है, देखते हैं हमारा क्या है। करें, जून 2025 में भारत ने किस देश के साथ द्विपक्षीय निवेश संधि बीआईटी के प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए हैं। तो भारत ने किस देश के साथ द्विपक्षीय निवेशन बीआईटी के प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ये किसके साथ, किर्गिस्तान। याद रख लेंगे, किसके साथ, किर्गिस्तान। जून 2025 में आरबीआई ने किस ई कॉमर्स कंपनी को एनबीएफसी के रूप में कार्य करने की अनुमति दी है। एनबीएफसी के रूप में कार्य करने की अनुमति दी है। तो ये फ्लिपकार्ट है। याद रखेंगे, फ्लिपकार्ट। हाल ही में एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक एआईआईबी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। एआईआईबी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो जो जियामी को नियुक्त किया गया है। जो जियामी को नियुक्त किया गया है। याद रख लेंगे, एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। ठीक है, इसका डायरेक्टर किसको नियुक्त किया गया है, प्रेसिडेंट, मतलब प्रेसिडेंट किसको नियुक्त किया, जियो जियामी को। यहाँ पर देखते हैं, जून 2025 में मत्स्य पालन सब्सिडी समझौते को स्वीकार करने वाला डब्ल्यूटीओ का 101वां सदस्य देश कौन बना है। तो डब्ल्यूटीओ का 101वां सदस्य देश कौन बना है, ये बताना है। तो ये कौन बना है। तो ये निकारगुआ बना है। तो याद रखेंगे कौन सा बना है, निकारगुआ बना है। तो निकारगुआ याद रखेंगे, कौन, निकारगुआ बना है। देखते हैं, कह रहे हैं जून 2025 में भारत में राफेल फाइटर प्लेन के धड़ निर्माण के लिए डसाल्ट एविएशन, देखिए जो डसाल्ट होता था यही राफेल का निर्माण करता था। अब जो उसका, जैसे ये प्लेन है, ठीक है, तो इसका जो धड़ होता है ये वाला और ये वाला, ठीक है, ये वाला, ठीक है, तो ये दोनों, इसका निर्माण कौन करेगा, ऐसे ना, ऐसे बना रहता है ना। तो इसका निर्माण, इनका निर्माण कौन करेगा, टाटा। टाटा जो है, टाटा एडवांस सिस्टम जो है यही करेगा। तो ठीक है, तो ये याद रखेंगे, टाटा एडवांस सिस्टम भारतीय कंपनी ने समझौता किया है। तो टाटा एडवांस सिस्टम ने किया है समझौता। भारत का पहला सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन बना है, जिसने सभी प्रकार के बचत खातों में न्यूनतम शेष राशि की आवश्यकता समाप्त की है। मतलब ये अभी आईसीआईसी कितना कह रहा था कि हमें 15,000 चाहिए, ठीक है, लेकिन ये कह रहा है नहीं, कितना भी रहिए कोई दिक्कत नहीं, आपको ये बात बैंक खाता खुलवाइए और 0 रुपया रहिए, कोई बात नहीं है। तो ये कौन सा है, तो ये है केनरा बैंक। लगभग सभी बैंक इतना करते हैं, लेकिन कुछ बैंक होते हैं जैसे एचडीएफसी हुआ, आईसीआई बैंक हुआ, तो ये सब क्या करते हैं, ये सब पैसा रखते हैं। पंजाब नेशनल बैंक हुआ, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर क्या है, यूरोपीय सेंट्रल बैंक की जून 2025 रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी डॉलर के बाद दुनिया की सबसे बड़ी आरक्षित संपत्ति कौन बन गई है। तो दुनिया की सबसे बड़ी आरक्षित संपत्ति कौन बन गई है, तो ये स्वर्ण बन गई है, गोल्ड, ठीक है, गोल्ड इसीलिए महंगा है। ठीक है, ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू 8 अप्रैल 2025 के अनुसार भारत 2024 में किस देश को पीछे छोड़कर पवन और सौर ऊर्जा से बिजली उत्पादन करने वाला दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश बन गया है। तो ये कौन बन गया है, तो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश किसको पीछे छोड़ते हुए बन गया है, तो ये जर्मनी को पीछे छोड़ते हुए बन गया। तो याद रख लेंगे, जर्मनी को पीछे छोड़ते हुए तीसरा सबसे बड़ा, किसमें, ये पवन में भी, याद रखेंगे, पवन में भी और सौर ऊर्जा में। ठीक है, ठीक है, तो पवन, विंड और सोलर में, ठीक है, विंड और सोलर में याद रखेंगे तीसरा भारत है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसके ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू के अनुसार, याद रखेंगे, ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू के अनुसार।
नहीं, देखते हैं हमारा क्या करा है। कह है जून 2025 में आरबीआई ने नियामकीय कार्रवाई के तहत किस बैंक पर 29.6 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। तो आरबीआई ने किस बैंक के साथ पर 29.6 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। तो फिनो पेमेंट बैंक पर, ठीक है, फिनो पेमेंट बैंक पर 29.6 लाख का जुर्माना लगाया है। जून 2025 में विश्व बैंक द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2011-12 और 22-23 में भारत में गरीबी दर कितने परसेंट आ गई है। भारत में गरीबी दर कितने परसेंट तक आ गई है, ये बताना है। भारत में गरीबी दर कितने परसेंट तक आ गई है। तो 5.3% तक। तो याद रख लेंगे 5.3, ठीक है, गरीबी दर आ गई है। कहाँ से आ गई है। तो 2011-12 से लेकर 2022-23 का जो आंकड़ा है, यहाँ तक कर रहे हैं भारत की गरीबी दर 5.3% आ गई है। ठीक है, ठीक है, हाँ ये सही है, क्योंकि भारत में बेरोजगारी दर बढ़ी है लेकिन गरीबी दर घटी है। ठीक है, आप देखिए हर चीजें खुद ही एज्यूम किया करिए। भारत में गरीबी दर घटी है क्योंकि लोगों के पास अब बहुत से जरिया हो गए हैं। जैसे पहले लोगों के पास काम करने की वो नहीं होता था, लेकिन अब हर जगह, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, किसी उद्योग में, किसी ऐसे स्थान पर लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो गरीबी दर में कमी हुई है, लेकिन उसमें सबसे बड़ा क्या है, बेरोजगारी दर बहुत ज्यादा बढ़ गई है। ठीक है, सरकार सिर्फ बेरोजगारी दर कंट्रोल नहीं कर पा रही है। अडानी समूह दुनिया का सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा पार्क कहाँ बना रहा है, जिसे अंतरिक्ष से भी देखा जा सकेगा। तो ये कहाँ बना रहा है। तो अडानी समूह दुनिया का सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा पार्क कहाँ बना रहा है, जिसे अंतरिक्ष से देखा जा रहा है। तो ये कहाँ, गुजरात के कच्छ में। तो याद रखेंगे गुजरात के कच्छ में। पहले अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन आईएलओ द्वारा सामाजिक सुरक्षा कवरेज सूचकांक में भारत किस स्थान पर रहा है। तो भारत किस स्थान पर रहा है। तो भारत दूसरे स्थान पर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन आईएलओ द्वारा जारी सामाजिक सुरक्षा कवरेज सूचकांक में भारत दूसरे स्थान पर रहा है। तो याद रख लेंगे कि आंसर अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा ये जारी किया गया है आंकड़ा। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या कर रहा है। कह रहा है, मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड जून 2025 में किस स्थान पर देश के सबसे बड़े प्लांट ऑटोमोबाइल रेलवे साइडिंग का उद्घाटन किया। मारुति सुजुकी ने इंडिया लिमिटेड ने 17 जून 2025 को किस स्थान पर देश की सबसे बड़ी इन प्लांट ऑटोमोबाइल रेलवे साइडिंग का उद्घाटन किया। बताइए। तो ये कहाँ पर किया गया। तो ये मानेसर प्लांट हरियाणा में किया गया। कहाँ पर, मानेसर प्लांट हरियाणा में किया गया। नहीं देखते हैं। करें 100% भारत सरकार स्वामित्व वाली किस इकाई को डिजिटल भुगतान और वित्तीय समावेशन में योगदान के लिए डिजिटल भुगतान पुरस्कार 2024 दिया गया। तो डिजिटल भुगतान पुरस्कार 2024 किसको दिया गया। तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, ठीक है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक आईपीपीबी को दिया गया। ठीक है, याद रख लें इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक आईपीपीबी बैंक को। अप्रैल 2025 में ट्रेन में एटीएम लगाने वाला भारत का पहला बैंक कौन बना है। ट्रेन में एटीएम कौन लगाया। ठीक है, ट्रेन में, मतलब आप ट्रेन में हैं, आपको चाहिए, मतलब कुछ चाहिए, आपको पैसे की जरूरत है, वो ऑनलाइन नहीं लेता, तो आप पैसे निकाल दीजिए ट्रेन से। तो कौन बना है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र बना। तो याद रखिए कौन है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र ट्रेन में एटीएम लगाने वाला पहला बैंक बन गया है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर क्या है। भारत में किस ट्रेन के एसी कोच में एटीएम स्थापित किया गया है। भारत में किस ट्रेन के एसी कोच में एटीएम स्थापित किया गया है। ये पंचवटी एक्सप्रेस वे, याद रखेंगे एसी कोच में जो पंचवटी एक्सप्रेस वे है, इसी में एटीएम स्थापित किया गया है। तो याद रख लेंगे पंचवटी। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ कर मई 2025 में आईएमएफ की रिपोर्ट पर आधारित नीति आयोग के अनुसार भारत किस देश को पछाड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। भारत किस देश को पछाड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। तो जापान को पछाड़कर। तो याद रखिएगा भारत जापान को पछाड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है।
आईएमएफ की रिपोर्ट के अनुसार, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, आईएमएफ की रिपोर्ट के अनुसार भारत जापान को पछाड़कर दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। ये देखते हैं हमारा क्या है। मई 2025 में आरबीआई ने वित्त वर्ष 2025 के लिए भारत सरकार को कितना अधिशेष हस्तांतरित किया है? कितना अधिशेष हस्तांतरित किया है? तो 2.69 ट्रिलियन। ठीक है, तो 2.69 ट्रिलियन रुपए। कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि इस यहाँ पर इसका मतलब स्टेटमेंट वाइज में क्वेश्चन कराइए। देखिए, ये आपका जो भी ये क्वेश्चन दिया गया है, ये आपका दिया गया है अपना सार में पॉइंटर के फॉर्म में, तो इसका स्टेटमेंट फॉर्म नहीं बन पाता। ठीक है, अभी जब आपका थ्योरी वाला पार्ट आएगा तो उसमें मैं स्टेटमेंट वाइज में आपको रखूंगा। ठीक है, मतलब हर क्वेश्चन स्टेटमेंट वाइज में रहेगा, जैसे आपके पीसीएस में पूछता है पेपर, अभी कई क्वेश्चन स्टेटमेंट वाइज पूछता है, ठीक है, तो उस टाइप का रहेगा। तो लेकिन अभी ये वन लाइनर है, इसमें नहीं बन पाता है। ठीक, तो अभी मैं जैसे ही आपका थ्योरी वाला आएगा, उसमें स्टेटमेंट वाइज आपका रहेगा। मई 2025 में 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य प्राप्त करने वाला राज्य कौन बना है? ठीक है, 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य प्राप्त करने वाला कौन बना है? ये गुजरात बना है, तो याद रखेंगे। 100, जब ऊर्जा दक्षता पूछे टॉप पर कौन है, तो महाराष्ट्र बताइएगा। ठीक है, ऊर्जा दक्षता में टॉप पर महाराष्ट्र है, लेकिन 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य प्राप्त करने वाला राज्य कौन है? गुजरात बना है, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। करें वित्तीय वर्ष 2024-25 में सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई किस क्षेत्र में आया है? तो सबसे ज्यादा एफडीआई किस क्षेत्र में आया है, ये बताना है। तो ये किस क्षेत्र में? सेवा क्षेत्र में आया है, तो याद रखेंगे किसमें? सेवा सर्विस सेक्टर में आया है। नेक्स्ट देखते हैं। मई 2025 में भारत की पहली कृषि हैकाथॉन कहाँ आयोजित की गई? तो भारत की पहली कृषि हैकाथॉन कहाँ आयोजित की गई? तो ये पुणे में आयोजित की गई। कहाँ पर? पुणे में आयोजित की गई। याद रखें, कहाँ पर? पुणे में। नेक्स्ट देखते हैं। मई 2025 में किस राज्य सरकार ने एक परिवार एक उद्यमी अभियान की शुरुआत की? किस परिवार ने मतलब किस राज्य सरकार ने एक परिवार एक उद्यमी अभियान की शुरुआत की? तो किसने किया है? तो एक परिवार एक उद्यमी की शुरुआत आंध्र प्रदेश ने किया है। किसने? आंध्र प्रदेश ने किया है, याद रखेंगे। ये सब जैसे ही वन लाइनर आपके पेपर में दिया गया है, बुक में दिया गया है, मैगजीन में, वैसे ही है, कुछ अलग नहीं है। सिर्फ आपको इस टाइप का बनाया जाता है क्योंकि पेपर में आपको इसी टाइप से पूछा जाएगा, वन लाइनर में नहीं पूछा जाएगा। आपका एक प्रैक्टिस हो जाएगी, दूसरा आपका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, बस यही पर्पज रहता है। आप सब थोड़ा सपोर्ट किया करिए ताकि मैं इसको जल्दी से जल्दी मतलब मैगजीन को खत्म कर दूं, और आपका आय दृष्टि भी आपको शुरू करना है। ठीक है, तो एक दो दिन में पैरेलल ही चलेगा। एक वीडियो आय दृष्टि का आएगा, एक वीडियो इसका आएगा। ठीक है। आरबीआई के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में रुपए को स्थिर रखने के लिए कितनी विदेशी मुद्रा बेची गई? रुपए को स्थिर रखने के लिए कितनी विदेशी मुद्रा बेची गई? तो 398.71 ठीक है, 398.71 बेची गई। करें 29 मई 2025 को कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित कृषि संकल्प अभियान, करें विकसित कृषि संकल्प अभियान कहाँ से शुरू किया है? तो विकसित कृषि संकल्प अभियान कहाँ से शुरू किया है? पूरी उड़ीसा से। कौन शुरू किया है? ये कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुरू किया है। करें टाटा एडवांस सिस्टम और एयरबेस द्वारा भारत में पहली निजी हेलीकॉप्टर फाइनल असेंबली लाइन कहाँ स्थापित की जाएगी? ये कहाँ पर स्थापित की जाएगी बताइए। तो ये कहाँ पर स्थापित की जाएगी? तो कर्नाटक के कोलार में स्थापित की जाएगी। ठीक है, कोलार जिले के बेमगल औद्योगिक क्षेत्र में, तो बेमगल औद्योगिक क्षेत्र है यहाँ पर कर्नाटक का, वहीं पर स्थापित किया जाएगा। ठीक है, तो याद रखेंगे इसको। देखते हैं। करें मई 2025 में यूनिकॉर्न क्लब में शामिल हुई बंगलुरु स्थित पेट फूड कंपनी कौन बन गई है? तो कौन सी कंपनी बन गई है जो यूनिकॉर्न में शामिल हो गई है? तो कौन सी कंपनी बन गई है? ये ड्रूल्स बन गई है। कौन सी? ड्रूल्स बन गई है, ड्रूल्स है। ठीक है, तो याद रखेंगे ड्रूल्स बन गई है। मैं देखते हैं। मई 2025 में किन तीन रक्षा पीएसयू को मिनी रत्ना श्रेणी का दर्जा दिया गया? तो ये किन को मिनी रत्ना फर्स्ट श्रेणी का दर्जा दिया गया? तो इसमें कौन सा है? ये म्यूनेंस इंडिया लिमिटेड, MIL म्यूनेंस इंडिया लिमिटेड है। और दूसरा कौन है? ये ये इंडिया आर्म व्हीकल निगम लिमिटेड। ठीक है, आर्म व्हीकल इंडिया लिमिटेड, ये आर्म व्हीकल इंडिया लिमिटेड, AVNL, आर्म व्हीकल इंडिया लिमिटेड, इसको दिया गया है। MIL को दिया गया है,
और ऑप्टिकल लिमिटेड, याद रखेंगे इंडिया ऑप्टिकल लिमिटेड, तो इंडिया ऑप्टिकल लिमिटेड, IOL याद रखेंगे, इंडियन ऑप्टिकल लिमिटेड, इनको दिया गया है, तीनों को याद रख लेंगे। कौन सा, MIL को, AVNL को, और ओ IOL, ठीक है, IOL, इंडिया ऑप्टिकल लिमिटेड को दिया गया है, ठीक है, तो याद रखेंगे IOL को। एक परिवार एक उद्यमी अभियान मई 2025 में का मुख्य उद्देश्य क्या है? एक परिवार एक उद्यमी अभियान मई 2025 का मुख्य उद्देश्य क्या है, ये बताना है। तो इसका मतलब एक परिवार एक उद्यमी अभियान में इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य हर परिवार के एक व्यक्ति को उद्यमिता से जोड़ना, ठीक है, तो याद रखेंगे, इसका यही उद्देश्य है। ले देखते हैं क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं मई 2025 में हिलने एंड पार्टनर्स और वेल्थ इंटेलिजेंस फर्म की रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे धनी शहर कौन सा बना है? तो भारत का सबसे धनी शहर कौन सा बना है, ये बताना है। भारत का सबसे धनी शहर कौन सा बना है? ये मुंबई बना है, याद रखेंगे, कौन सा, मुंबई बना है। कह रहे हैं ब्रिक्स देशों द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB का 9वां सदस्य देश 19 मई 2025 को कौन सा बना है? ब्रिक्स देशों द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB का 9वां सदस्य देश 19 मई 2025 को कौन बना है? तो ये अल्जीरिया बना है, याद रखने में कौन सा बना है, ये अल्जीरिया बना है, ठीक है। ऊपर वाला तो मुंबई हो गया, अल्जीरिया यहाँ करें। वर्ष 2025 में विश्व का सर्वाधिक तेल और प्राकृतिक गैस भंडार वाला देश कौन बना है? तो ये वेनेजुला बना है, तो याद रखेंगे कौन सा बना है, वेनेजुला। 300 आपका अरब बैरल तेल कितना है, तो तेल है आपका 300 अरब बैरल, अरब बैरल, ठीक, गैस क्या है, 200 ट्रिलियन क्यूबिक, ठीक है, ट्रिलियन क्यूबिक। ये देखते हैं, कह पृथ्वी विज्ञान और हिमालयन अध्ययन केंद्र ने अरुणाचल प्रदेश के किस जिले में पूर्वोत्तर भारत का पहला भूतापीय उत्पादन कुआं खोला है? पूर्वोत्तर भारत का पहला भूतापीय उत्पादन कुआं कहाँ पर खोला गया है? तो ये कहाँ खोला गया है, पश्चिमी कामेंग दिरांग में, तो याद रखिएगा पश्चिमी कामेंग दिरांग में खोला गया। मार्च 2025 में नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य किसे नियुक्त किया है? तो नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? तो राजीव गौबा को नियुक्त किया गया है। किसको? राजीव गौबा को। मार्च 2025 में RBI को लंदन स्थित सेंट्रल बैंकिंग द्वारा किस पहल के लिए डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025 से मिला है? सेंट्रल बैंकिंग द्वारा किस पहल के लिए RBI को मिला है ना, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025। तो किसके लिए? प्रवाह और सारथी जो ऐप है इसके लिए मिला है। प्रवाह और सारथी ऐप भारतीय सेंट्रल रिजर्व बैंक द्वारा लॉन्च किया गया था। इसकी सफलता के लिए क्या मिला है? डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025 मिला है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है। करेंट फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में 250 मीट्रिक टन माल ढुलाई करने वाला भारत का पहला रेलवे जोन कौन बना है? तो भारत का पहला रेलवे जोन ईस्ट कोस्ट रेलवे जोन बना है, तो याद रखें कौन सा, ईस्ट कोस्ट रेलवे जोन बना है, ठीक है, तो ईस्ट कोस्ट रेलवे जोन। करें मार्च 2025 में एपीडा ने किस राज्य से सिंगापुर को एंथूरियम फूलों का पहला ऐतिहासिक निर्यात किया? तो किस राज्य से? मिजोरम से, याद रखेंगे मिजोरम से सिंगापुर को एंथोरियम फूलों का पहला ऐतिहासिक निर्यात मिजोरम से किया। नहीं देखते हैं हमारा क्या है। हाल ही में S&P ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2025 में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय बैंक कौन बना है? तो ये एकमात्र भारतीय बैंक कौन बना है? एस बैंक बना है। तो ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2025 में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय बैंक कौन बना है? एस बैंक बना है। कह रहे हैं कि मार्च 2025 में रेलवे से संबंध किन दो कंपनियों को नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया? नवरत्न का दर्जा दिया गया, तो किनको? IRCTC और किसको? IRFC को, IRCTC को और IRFC को।
IRTC नहीं, ये वाला नहीं, IRCTC, IRTCTC को और IRFC की, ये पहला वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसी को क्या गया, नवरत्न कंपनी का दिया गया। IRCTC और IRFC को नवरत्न कंपनी का, दोनों याद रखेंगे, IRCTC और IRFC। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन बन सकता है। अभी मिनी रत्न का कौन सा दर्जा दिया गया था, मिनी रत्न को MIL को दिया गया था, और AVNL को दिया गया था, AVNL आर्म व्हीकल निगम लिमिटेड को, और इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड को IOL को दिया गया। तो ये तीनों मिनी रत्न का है और ये नवरत्न का है। ठीक है, तो याद रखेंगे। नहीं देखे करें, 6 फरवरी 2025 को जोमेटो ने अपना कारपोरेट नंबर नाम बदलकर क्या रखा है। तो जोमेटो अब बन जाएगा इंटरनल लिमिटेड बन जाएगा। कौन सा बन जाएगा, इंटरनल लिमिटेड बन जाएगा। कौन बनेगा, जोमेटो। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। नहीं देखते हैं हमारा क्या है। करें, बिटकॉइन को मुद्रा के रूप में कानूनी मान्यता देने वाला पहला देश कौन बना है। तो बिटकॉइन को मुद्रा के रूप में कानूनी मान्यता देने वाला पहला देश कौन बना है, ये बताना है। तो ये कौन सा बना है, अल सल्वाडोर बना है। याद रखेंगे, अल सल्वाडोर। कल 8 मार्च 2025 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिलाओं के लिए इंश्योरिंग हीरोज अभियान किस डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म ने शुरू किया है। इंश्योरिंग हीरोज, तो ये किया है फोन पे ने किया है। तो याद रख लेंगे, किसने, फोन पे ने किया है। इंडस वैली रिपोर्ट 2025 के अनुसार वर्ष 2024 में IPO के जरिए फंड जुटाने में दुनिया का शीर्ष देश कौन बना था। IPO के जरिए फंड जुटाने में दुनिया का पहला देश, शीर्ष देश भारत बना है। ठीक है, राष्ट्रीय पशुधन मिशन के तहत गौ समृद्धि मवेशी बीमा योजना किस राज्य में शुरू हुई है। गौ समृद्धि मवेशी बीमा योजना केरल में शुरू हुई है। तो याद रख लेंगे, केरल में शुरू हुई है। भारत सरकार ने हाल ही में किस वर्ष को GDP आकलन का आधार वर्ष बनाने की घोषणा किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाइएगा। तो किस वर्ष को, 2022-23 को, 22-23 को GDP का आकलन का आधार वर्ष बनाने की घोषणा किया है। तो GDP का आकलन का आधार वर्ष बनाने की घोषणा किया है। पहले कौन सा था, याद रखिएगा, पहले कौन सा आधार वर्ष था, ये बताइए। क्वेश्चन ये पूछा गया है कई बार। ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा पहले कौन सा था। जनवरी 2025 में ब्रांड फाइनेंस रैंकिंग $20 बिलियन ब्रांड वैल्यू के साथ वैश्विक स्तर पर दूसरी IT कंपनी कौन बनी है। तो दूसरी IT कंपनी कौन बनी, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस बनी है। तो याद रखिएगा, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस बनी है। ठीक है, $20 बिलियन की ब्रांड वैल्यू। दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना किस राज्य सरकार ने शुरू किया है। तो ये किस राज्य सरकार ने शुरू किया है, दीनदयाल उपाध्याय कृषि भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना, ये छत्तीसगढ़ ने शुरू किया है। उसने छत्तीसगढ़ ने शुरू किया है। क्या ICAR के अंतर्गत केंद्रीय रोपण फसल अनुसंधान संस्थान CPCRI ने शहरी निवासियों के लिए किस नाम से जैविक खाद लॉन्च किया है। किस नाम से जैविक खाद लॉन्च किया है। तो ये किस नाम से, ये कल्प भूमि के नाम से लॉन्च किया गया है, कल्प भूमि नाम से। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के अंतर्गत केंद्रीय रोपण फसल अनुसंधान संस्थान CPCRI ने शहरी निवासियों के लिए हाल ही में किस नाम से जैविक खाद लॉन्च किया है। शहरी निवासियों के लिए हाल ही में किस नाम से जैविक खाद लॉन्च किया है। तो यही है आपका, शायद वही क्वेश्चन डबल बार आया है, यहाँ कल्प भूमि के नाम से। करें, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी बिमटेक ने कैंपस में ब्लॉकचेन आधारित डिजिटल मुद्रा का शुभारंभ किस नाम से किया है। तो डिजिटल मुद्रा का शुभारंभ किस नाम से किया है, बिम कॉइन के नाम से किया है। तो याद रखें, बिम कॉइन के नाम से किया है। यहाँ पर करें, केंद्रीय बजट 2025-26 में स्वदेशी लघु मॉड्यूलर रिएक्टर विकसित करने के लिए कितने करोड़ रुपए का परमाणु ऊर्जा मिशन घोषित किया गया है। कितने करोड़ रुपए का परमाणु ऊर्जा मिशन घोषित किया गया है। तो 20,000 करोड़ रुपए का परमाणु ऊर्जा मिशन घोषित किया गया है।
करें वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए भारतीय रेलवे के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? तो कितनी राशि आवंटित की गई है? 2.52 लाख करोड़ रुपए की राशि, मतलब जो राशि है वो आवंटित की गई है। 2.52 लाख करोड़ की रुपए की राशि आवंटित की गई है। ठीक है, भारतीय रेलवे के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए में केंद्रीय बजट 2025-26 में भारतीय बीमा क्षेत्र में एफडीआई की सीमा कितने परसेंट तक बढ़ा दी गई थी? 100% तक एफडीआई की सीमा बढ़ा दी गई है। कितना? 100% तक। 100% तक। नेक्स्ट देखते हैं। करें केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कब तक देश में 10,000 भौगोलिक संकेतक जीआई टैग प्रदान करने का लक्ष्य रखा है? मतलब पीयूष गोयल ने कहा है कि हम इस समय तक 10,000 जीआई टैग दे देंगे। ठीक है, तो कब तक? 2030 तक। तो याद रखेंगे 2030 तक 10,000 जीआई टैग देने का लक्ष्य किया रखा गया है। आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार 2025 में कुल जीबीए में सेवा क्षेत्र का अनुमानित योगदान कितना रहा है? जीबीए में सेवा क्षेत्र का अनुमानित योगदान कितना रहा है? तो 55.3% रहा है। तो याद रखेंगे 55.3% रहा है। फिर देखते हैं, कहें केंद्रीय बजट 2025-26 में किस राज्य में मखाना बोर्ड की स्थापना की गई? तो बिहार में मखाना बोर्ड की स्थापना की घोषणा की गई। घोषणा अभी की गई है। ठीक है, अभी स्थापना नहीं हुआ है, घोषणा की गई मखाना बोर्ड की। कहाँ पर बनेगा? बिहार में। बिहार में मखाना ज्यादा होता है इसलिए वहां बनेगा बोर्ड। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन आईएलओ की रिपोर्ट के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी श्रमिकों के लिए वैश्विक स्तर पर सर्वाधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र कौन सा है? तो सर्वाधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र कौन सा है? तो ये सेवा क्षेत्र है। तो याद रख लें कौन सा क्षेत्र है? ये सेवा क्षेत्र है, सर्विस सेक्टर है। 11 दिसंबर 2024 को भारतीय रिजर्व बैंक का 26वां गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? भारतीय रिजर्व बैंक का 26वां गवर्नर किसको नियुक्त किया गया है? तो संजय मल्होत्रा को नियुक्त किया गया है। कौन से नंबर के? 26 नंबर के हैं। ठीक है, संजय मल्होत्रा को नियुक्त किया गया है। करें नीति आयोग द्वारा जारी 2025 नीति आयोग द्वारा जनवरी 2025 में जारी पहली वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक, याद रखेंगे पहली वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 की रिपोर्ट के अनुसार राज्य में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाला राज्य घोषित किया गया है। कौन सा घोषित किया गया है राज्य में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाला? तो ये उड़ीसा घोषित किया गया है स्वास्थ्य सूचकांक में। ठीक है, उड़ीसा घोषित किया गया है। कह रहे केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत का सर्वाधिक निर्यात किस देश के साथ हुआ है? भारत का सर्वाधिक निर्यात अमेरिका के साथ हुआ है। 17.90% सबसे ज्यादा हुआ है। ठीक है, केंद्रीय बजट 2025-26 में जल जीवन मिशन की अवधि कब तक बढ़ाई गई है? तो जल जीवन की मिशन 2028 तक बढ़ा दी गई है। कब? 2028 तक। भारत ने वर्ष 2030 तक गैर जीवाश्म स्रोतों से कुल विद्युत उत्पादन का कितना परसेंट प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है? 2030 तक गैर जीवाश्म स्रोतों से विद्युत उत्पादन का कितना लक्ष्य रखा है? 50% लक्ष्य रखा है। याद रखिएगा कुल 50% का लक्ष्य रखा है। आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025-26 में भारत की कुल अनुमानित विकास दर कितनी होगी? तो भारत की कुल अनुमानित विकास दर 6.3 से 6.8% होगी। तो याद रखेंगे 6.3 से 6.8% होगी। आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत का कुल खाद्यान्न उत्पादन अनुमानित उत्पादन कितना अनुमानित किया गया है? तो भारत का कुल खाद्यान्न उत्पादन कितना? 332.3 मिलियन टन अनुमानित किया गया है। केंद्रीय बजट 2025-26 में किन दालों की आत्मनिर्भरता के लिए 6 वर्षीय मिशन की घोषणा की गई है? केंद्रीय बजट 2025-26 में किन दालों की आत्मनिर्भरता के लिए 6 वर्षीय मिशन की घोषणा की गई है? तो अरहर हुआ, उड़द हुआ, मसूर हुआ। तो याद रखिए अरहर, उड़द, मसूर। ठीक है, तो अरहर, उड़द, मसूर की आत्मनिर्भरता के लिए 6 वर्षीय मिशन की घोषणा की। अरहर, उड़द और मसूर। भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड सेबी ने फरवरी 2025 में निष्क्रिय या दावा न किए गए म्यूचुअल फंड फोलियो का पता लगाने के लिए कौन सा डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? मतलब क्या है, सेबी ने फरवरी 2000 निष्क्रिय जो हो जाता है या कोई दावा नहीं कर रहा है म्यूचुअल फंड का,
उसका पता लगाने के लिए एक डिश प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया। उस प्लेटफॉर्म का नाम क्या है, ये बताना है। तो उसका नाम है मित्रा। याद रख लेंगे क्या नाम है उसका, नाम है मित्रा, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट ट्रेसिंग एंड रिट्रीवल असिस्टेंट होगा। ठीक है, तो इसका नाम होगा मित्रा, याद रखेंगे बस। 22 दिसंबर 2024 को किसानों को से न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर 24 फसलों की खरीद करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो ये हरियाणा बना है। तो देश का पहला राज्य कौन सा बना है? ये हरियाणा बना है। कह रहे हैं 24 जनवरी 2025 में विश्व आर्थिक मंच डब्ल्यूईएफ की फ्यूचर फॉर जॉब्स रिपोर्ट 2025 के अनुसार वर्ष 2030 तक कितनी नौकरियों का सृजन का अनुमान है? तो 2030 तक कितनी नौकरियों का सृजन का अनुमान है? तो 170 मिलियन नौकरियों का सृजन का अनुमान है। तो याद रखेंगे 170 मिलियन। कह रहे हैं 24 से 28 फरवरी 2025 के बीच आरबीआई द्वारा मनाए गए फाइनेंशियल लिटरेसी वीक 2025, क्या करें, फाइनेंशियल लिटरेसी वीक 2025 की थीम क्या थी? तो फाइनेंशियल लिटरेसी वीक 2025 की थीम क्या थी? तो इसकी थीम क्या थी बताइए। इसकी थीम थी वित्तीय साक्षरता महिला समृद्धि। वित्तीय साक्षरता महिला समृद्धि इसकी थीम थी। कह रहे हैं जनवरी 2025 में विश्व आर्थिक मंच की औद्योगिक क्लस्टर परिवर्तन पहल इंडस्ट्रियल क्लस्टर ट्रांसफॉर्मेशन इनिशिएटिव में भारत के कितने औद्योगिक क्लस्टर शामिल किए गए हैं? तो भारत के कितने औद्योगिक क्लस्टर शामिल किए गए हैं? तो भारत के गोपालपुर औद्योगिक पार्क शामिल किया गया है, काकीनाडा क्लस्टर आंध्र प्रदेश का, ग्रीन हाइड्रोजन वैली केरल, मुद्रा क्लस्टर गुजरात और मुंबई का ग्रीन हाइड्रोजन क्लस्टर। ठीक है, तो मतलब सब मिला के कितना, 5 क्लस्टर शामिल किए गए हैं। ठीक है, पहला गोपाल औद्योगिक पार्क एक हो गया, दूसरा क्या हो गया, काकीनाडा क्लस्टर आंध्र प्रदेश हो गया, ये दूसरा हो गया, ये पहला हो गया। ग्रीन हाइड्रोजन वैली जो केरल का है, ग्रीन हाइड्रोजन वैली, ये तीसरा हो गया। मुद्रा क्लस्टर जो गुजरात का है, ये चौथा हो गया। और मुंबई ग्रीन हाइड्रोजन क्लस्टर ये पांचवा हो गया। ठीक है, इन्हीं सबको शामिल किया गया है। ठीक है, तो ये याद रख लेंगे, विश्व आर्थिक मंच की औद्योगिक क्लस्टर परिवर्तन पहल में ये शामिल किए गए हैं। ठीक है, करें हाल ही में किस देश ने गोल्डन कार्ड वीजा शुरू करने की घोषणा किया है? किस देश ने गोल्डन कार्ड वीजा शुरू करने की घोषणा किया है? तो ये अमेरिका ने शुरू किया है गोल्डन कार्ड वीजा। ठीक है, जो मतलब अमीर होगा वही जाएगा वहां पे। अक्टूबर 2024 में जारी रिपोर्ट के अनुसार संप्रभु धन सोवरेन वेल्थ के मामले में कौन सा शहर दुनिया का सबसे अमीर शहर घोषित किया गया है? तो सोवरेन वेल्थ के मामले में दुनिया का सबसे अमीर शहर कौन सा घोषित किया गया है? तो ये कौन सा घोषित किया गया है? ये अबू धाबी घोषित किया गया है। कौन सा? अबू धाबी। लगभग 1.7 ट्रिलियन डॉलर इसकी पूंजी है। ठीक है, किसी देश की जीडीपी इतना नहीं है। ठीक है, बहुत से देश की इसी जीडीपी नहीं, बहुत से क्या, मैक्सिमम देशों की जीडीपी नहीं है इतनी। ठीक है, 1.7 ट्रिलियन डॉलर। अक्टूबर 2024 में इंटरनेशनल कॉपर एसोसिएशन में कौन सी भारतीय कंपनी शामिल हुई है? इंटरनेशनल कॉपर एसोसिएशन में कौन सी भारतीय कंपनी शामिल हुई है? ये हिंडाल्को शामिल हुई है। आदित्य बिरला समूह की ये ग्रुप की कंपनी है हिंडाल्को, यही शामिल हुई है हिंडाल्को, याद रखिए। कह रहे हैं अक्टूबर 2024 में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ के अनुसार 2024 में भारत के राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में सर्वाधिक योगदान किस राज्य का रहा है? तो सर्वाधिक योगदान किसका रहा है? महाराष्ट्र का रहा है। तो याद रख लेंगे महाराष्ट्र का सर्वाधिक योगदान रहा, लगभग कितना, 13.30% योगदान रहा महाराष्ट्र का। कह रहे हैं अक्टूबर 2024 में गांधीनगर गुजरात में आयोजित 17वें अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन और प्रदर्शनी 2024 में किस शहर को सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली वाला शहर, सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली वाला शहर का सम्मान मिला है? किसे मिला है? ये मिला है भुवनेश्वर उड़ीसा को मिला है। याद रख लेंगे, सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली वाला शहर, मतलब यहाँ जाम वाम नहीं लगेगा। ठीक है, जो ट्रैफिक जाम वाम लगता है। बेस्ट सिटी इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम,
ये कौन सा लगा में है, भुवनेश्वर को मिला है, तो याद रख लेंगे भुवनेश्वर। याद कहाँ पर, भुवनेश्वर को मिला है, याद रख लेंगे। फिर अक्टूबर 2024 में केंद्र सरकार ने किस सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी को 14वीं महारत्न कंपनी का दर्जा प्रदान किया? किस सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी को 14वीं महारत्न कंपनी का दर्जा प्रदान किया है? ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को मिला। 14वीं महारत्न कंपनी होगी, 14वीं, ये इंपॉर्टेंट है, 14वीं महारत्न कंपनी कौन होगी? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड होगी। कंसल्ट वर्ल्ड वाइड और वेल्ट हंगर हेल्प द्वारा जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 127 देशों की सूची में भारत की कौन सी रैंक रही है? तो भारत की कौन सी रैंक रही है? तो 105वां रैंक रहा है, तो याद रख लेंगे 105वां रैंक रहा है। अरे प्रधानमंत्री मोदी ने 1 करोड़ युवाओं को शीर्ष 500 कंपनियों में इंटर्नशिप, ठीक है, अवसर देने हो तो प्रधानमंत्री इंटर्नशिप स्कीम कब लॉन्च की है? तो प्रधानमंत्री इंटर्नशिप स्कीम कब लॉन्च की गई है? तो 3 अक्टूबर 2024 को लॉन्च की गई है। क्या किया जाएगा? ऐसे क्वेश्चन बन सकता है कि प्रधानमंत्री इंटर्नशिप स्कीम के तहत कितने करोड़ युवाओं को सिर्फ 500 कंपनियों में क्या किया गया, इंटर्नशिप का मौका दिया जाएगा। किसका? इंटर्नशिप का मौका दिया जाएगा। तो 1 करोड़ युवाओं को, याद रख लेंगे, 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप का मौका दिया जाएगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रख लेंगे। कह रहे सितंबर 2024 में भारतीय खाद्य निगम एफसीआई ने किस नाम से एकीकृत आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन प्रणाली लॉन्च किया है? तो किस नाम से? अन्न दर्पण नाम से, याद रख लेंगे, अन्न दर्पण नाम से। कह रहे सितंबर 2024 में टाटा स्टील ने भारत की सबसे बड़ी ब्लास्ट फाइनेंस सुविधा कहाँ प्रारंभ हुई है? टाटा स्टील ने भारत की सबसे बड़ी ब्लास्ट फाइनेंस सुविधा कहाँ प्रारंभ की है? ये कलिंग नगर उड़ीसा, याद रखेंगे कहाँ पर? कलिंग नगर उड़ीसा में। केंद्र सरकार ने प्रत्यक्ष कर विवाद समाधान योजना विवाद से विश्वास 2.0 कब से शुरू की? विवाद से विश्वास 2.0 कब से? 1 अक्टूबर 2024 से। तो याद रखेंगे विवाद से विश्वास 2.0 किसने? केंद्र सरकार ने प्रत्यक्ष कर विवाद समाधान योजना के लिए 1 अक्टूबर 2024 से। ठीक है, देखते हैं हमारा क्या है। कह सितंबर 2024 में किस राज्य ने नीति आयोग की तरह थिंक टैंक के रूप में GRTI लॉन्च किया है? सितंबर 2024 में किस राज्य ने नीति आयोग की तरह एक थिंक टैंक के रूप में GRIT लॉन्च किया है? तो ये किसने? गुजरात ने। तो याद रखेंगे किसने लॉन्च किया? गुजरात ने लॉन्च किया है। किस राज्य ने नीति आयोग की तरह एक थिंक टैंक के रूप में GRIT लॉन्च किया है? गुजरात ने। बस इतना ही है। ग्रिड जिसका नाम, इसको ग्रिड बोलते हैं। ग्रिड किसने लॉन्च किया, ऐसे पूछ सकता है। गुजरात ने कौन सा थिंक टैंक लॉन्च किया है? ग्रिड लॉन्च किया है। कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। बस इतना ही क्वेश्चन था, लगभग 138 क्वेश्चन था, पूरा कंप्लीट हो गया। अब आपका पुरस्कार और खेल वाला शाम तक वो भी आ जाएगा, आपका सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम आपका जो ये थ्योरी वाला पार्ट होगा इसको दिखाएंगे। तो थ्योरी वाला पार्ट में आपको स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन मिलेगा, जो आपका स्टेटमेंट जैसे आपका होता वैसे, और इसमें क्या हो जाएगा आपका, और एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, सब कुछ रिवीजन करते चलिए ताकि आपका लास्ट समय में ज़्यादा रिवीजन ना करना पड़े। अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बस यही आपसे उम्मीद रहती है। जय हिंद, जय भारत।